इजरायल ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। वहीं पेट्रोलियम गैसेस की बात करें, इसकी सप्लाई भी प्रभावित हुई है। भारत में स्थिति अभी कंट्रोल में है। सरकार ने कई एहतियातन कदम उठाए हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं कि चिंता की जाए। लेकिन दुनिया के बाकी हिस्से में क्या हो रहा है आपको बता दें। बांग्लादेश की बात की जाए, वहां पर राशनिंग शुरू हो गई है। तेल कितना भरवा सकते हैं, पेट्रोल डीजल कितना ले सकते हैं, वाहनों के लिए कितना पेट्रोल डीजल एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में कोई इंसान ले सकता है, सब राशनिंग कर दी गई है। तो वहीं पाकिस्तान की स्थिति और भी बुरी है। वहाँ ना जलाने को तेल है, ना वाहन चलाने को तेल है। वहाँ पर स्थिति और भी ज़्यादा भयावह हो गई है और वहाँ के राजनेता ही ये बात बता रहे हैं। आपको बता दें, पूरी दुनिया में इस वक्त ईरान इजरायल युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई, पेट्रोल डीजल की सप्लाई, गैस सिलेंडर्स की सप्लाई पर किस तरह का असर पड़ रहा है और भारत के लिए इसमें क्या मैसेज छिपा हुआ है। इजरायल ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ प्रभावित हुआ है। पहले दिन से ही ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये वो जगह है जहाँ से तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। दुनिया भर में जो तेल सप्लाई होती है, यहीं से शिप्स गुजरती हैं और इसी वजह से चूँकि इस पर इस वक्त ईरान का कब्जा है, ईरान ने उसे बाधित कर दिया है, वहाँ से सप्लाई नहीं हो पा रही है, सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमत इस वक्त $100 प्रति बैरल से भी ज़्यादा हो चुकी है। एशियाई देशों की बात करें तो एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था आयात पर निर्भर है और इस पर दबाव बढ़ गया है। बांग्लादेश में जो इस्तेमाल करते हैं वो तेल, उसका 95% से ज़्यादा हिस्सा वो आयात करते हैं। और इस वक्त की जो स्थिति है, चूँकि लोगों को ये डर है कि कहीं युद्ध लंबा खिंचा तो क्या होगा, गैस लाइन की सप्लाई बाधित हो जाएगी, गैस सिलेंडर्स नहीं मिल पाएंगे, तेल पेट्रोल इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी या फिर ये नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से पैनिक बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जमाखोरी, कालाबाजारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यही वजह है कि शुक्रवार से ईंधन की दैनिक सीमा सीमित कर दी गई है। देश की राजधानी ढाका समेत सभी प्रमुख शहरों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतार देखने को मिल रही है। लोग रात भर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का पेट्रोल डीजल के लिए। और इसी बीच बीपीसी की ओर से निर्धारित कर दी गई है मात्रा वाहनों के लिए। क्या है ये निर्धारण, आपको बता देते हैं। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि बीपीसी ने वाहनों के लिए सीमित मात्रा निर्धारित कर दी है। जैसे कार के लिए 10 लीटर प्रतिदिन, यानी कि एक दिन में अगर कोई कार पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचती है पेट्रोल पंप पर, तो 10 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं भरवा सकती। किसी कार में उपभोक्ता नहीं ले सकता है, चाहे कैपेसिटी कितनी भी हो। कुछ स्टेशन पर ईंधन खत्म होने से लोग गुस्से में हैं। सेना को प्रमुख डिपो पर तैनात कर दिया गया है ताकि अव्यवस्था की स्थिति न बन जाए। ऊर्जा मंत्री इकबाल हसन महमूद ने कहा कि कोई वास्तविक कमी नहीं है, लेकिन अफवाहों ने स्थिति को बिगाड़ दिया है। पाकिस्तान की बात कर ले तो वहाँ स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। यहाँ सरकार ने ईंधन की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद से कराची और दूसरे शहरों में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग गई। अल जजीरा और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये बढ़ोतरी मिडिल ईस्ट में युद्ध के प्रभाव की वजह से ही की गई है। सरकार ने ईंधन बचत के लिए स्कूल 2 हफ्ते बंद करने का ऐलान कर दिया। सरकारी वाहनों की संख्या 60% कम करने के आदेश दे दिए। कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं इफ्तार पार्टी को लेकर भी कहा जा रहा है कि पार्टी कम करें, ना करें तो ज़्यादा अच्छा। पाकिस्तान पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने कहा कि 3 पेट्रोल कार्गो जल्द ही पहुंच रहे हैं, लेकिन होर्डिंग रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। कई रिपोर्ट्स में पंप पर असंतोष की स्थिति भी देखी गई है। 99% LNG कतर से आयात करता है पाकिस्तान। इसी कारण सप्लाई पर असर पड़ा है। दक्षिण कोरिया में तेल कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। सियोल में गैसोलीन की औसत कीमत 1900 वॉन प्रति लीटर के ऊपर पहुंच गई। ये 4 साल में सबसे ऊंची दर है। सरकार ने लगभग 30 साल बाद पहली बार ईंधन पर सीमा लगाने की योजना बनाई है। कोरिया हेराल्ड में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, उसके मुताबिक राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें वैल्यू कैप लागू करने के निर्देश दिए गए। रिफाइनरीज को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि देश में स्थिति विकराल ना हो जाए, गैस की सप्लाई बाधित ना हो, तेल की सप्लाई बाधित ना हो। हालांकि दक्षिण कोरिया की बात करें तो यहाँ पर कतारें बांग्लादेश या पाकिस्तान जितनी लंबी नहीं दिख रही, लेकिन कई ड्राइवर सस्ते स्टेशन की तलाश में ज़रूर भटक रहे हैं और वहाँ पर कतार दिख रही है। सरकार ने 208 दिनों में पर्याप्त भंडार होने का दावा किया है दक्षिण कोरिया में कि उनके पास पेट्रोल डीजल के भंडार है 208
108 दिन के लिए भंडार उनके पास है और ऐसे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वियतनाम की बात कर ले। वियतनाम मध्य पूर्व से भारी आयात पर निर्भर होने की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में शामिल है और इस वक्त बड़े पैमाने पर कमी नहीं आई है अभी तक। हालांकि जेट फ्यूल में अप्रैल से समस्या की चेतावनी दी गई है। वहीं थाईलैंड की बात की जाए तो वहां पर पेट्रोल स्टेशंस पर हाल के दिनों में लंबी कतारें दिखी। यहां मोटरिस्ट पैनिक बाइंग कर रहे हैं। कुछ आउटलेट्स पर सप्लाई कम हो गई है। प्रधानमंत्री अनुचिन ने लोगों से अपील की है कि फ्यूल स्टॉक न करें। डीजल की कीमत को 15 दिनों के लिए कैप किया गया है। देश ने क्रूड और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट सस्पेंड कर दिए हैं ताकि घरेलू रिजर्व सुरक्षित रहे और घरेलू ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को दिक्कत ना हो, देश के लोगों को दिक्कत ना हो। सार्वजनिक कर्मचारियों को घर से काम करने और एनर्जी सेविंग मोड पर चले जाने को कहा गया है कि कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करें। भारत में इस वक्त अगर भारत की स्थिति की बात कर ली जाए तो तेल सप्लाई इजरायल ईरान युद्ध के कारण प्रभावित हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन देश में पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधन की कोई गंभीर समस्या नहीं है, कमी नहीं है। सरकार बार बार कह रही कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है और उसके बाद भी कहां से पेट्रोल डीजल आएगा, इसे लेकर बातचीत हो चुकी है, रणनीति बन चुकी है और आगे कभी कोई कमी नहीं होगी। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को नहीं मिल रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार भारत के पास कच्चे तेल का भंडारण है। अभी लगभग 25 दिनों का भंडारण है। पेट्रोल और डीजल का स्टॉक भी 25 दिनों का है, जिससे कुल मिलाकर 50 दिनों की पर्याप्त सुनिश्चित स्थिति है। यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी, सरकार बार बार ये कह रही है। तो ये है इस वक्त स्थिति पेट्रोल डीजल को लेकर पूरे विश्व की।